राधा और कृष्ण का शाश्वत रहस्य। चलिए दिव्य प्रेम के सबसे बड़े और अनोखे पहलू को डीकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर इन सर्वश्रेष्ठ प्रेमियों ने कभी शादी क्यों नहीं की। स्कंद पुराण श्री कृष्ण को आत्माराम कहता है, मतलब वो जो अपनी ही आत्मा में पूरी तरह मग्न और पूर्ण है। और राधा, वो तो साक्षात कृष्ण की आत्मा है, तो फिर खुद अपनी ही आत्मा से विवाह कैसा, है ना। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। ब्रह्मांडीय नाटक और कुछ श्रापों ने उन्हें अलग होने पर मजबूर कर दिया। गोलोक के एक विवाद में राधा और श्रीदामा के बीच गुस्से में आकर भयंकर श्रापों का आदान प्रदान हुआ। श्रीदामा ने क्रोधित होकर राधा को मनुष्य जन्म और पूरे 100 सालों तक कृष्ण से दूर रहने का श्राप दिया। उधर रामचरितमानस में वानर मुख मिलने से क्रोधित ऋषि नारद ने स्वयं भगवान विष्णु को पत्नी वियोग का श्राप दे डाला। यही कारण है कि राम और कृष्ण दोनों अवतारों को अपनी प्रियतमा से ये कठोर वियोग सहना ही पड़ा। खैर, ये तो हुई देवलोक की बात। अब जरा उन सांसारिक और सामाजिक बाधाओं को भी देख लेते हैं। माता यशोदा को इस रिश्ते पर भारी आपत्ति थी, क्योंकि राधा श्री कृष्ण से उम्र में पूरे 12 साल बड़ी थीं। साथ ही राधा का विवाह कंस की सेना के एक सैनिक से पहले ही तय था। मिलन एकदम असंभव था। जब गर्ग मुनि ने कृष्ण को उनकी महान नियति याद दिलाई, तो कृष्ण ने शुरुआत में हठपूर्वक इनकार कर दिया। फिर आता है सबसे भावुक पल। गर्ग मुनि बताते हैं कि उनके असली माता पिता देवकी वासुदेव कंस की कैद में हैं। गोवर्धन पर्वत पर एकांत में कृष्ण को ये हृदय विदारक फैसला लेना पड़ा, सार्वभौमिक कर्तव्य के लिए अपनी खुशियों का बलिदान। और फिर वृंदावन को पीछे छोड़कर कृष्ण धर्म की स्थापना और अपने परम उद्देश्य के लिए मथुरा निकल पड़े। अंततः ये अमर बंधन यही साबित करता है कि उनका जुड़ाव इन सांसारिक और सामाजिक बंधनों से कहीं ऊपर था। तो क्या सच्चे प्रेम को विवाह चाहिए? शायद दुनिया की सबसे आदर्श प्रेम कहानियां वही हैं जो बिल्कुल अलिखित है।